संदेश। कहने लगी मैं आऊँगी, पप्पू से मिले बहुत दिन हो गए, आशीर्वाद में जो भी कहें हम स्वीकार करें। दीदी मनीषा जी महाराज, इनका भी रामचरितमानस में नारी पात्र इस विषय पर इनका PhD थीसिस है। MA के बाद बहुत बड़े विद्वान के पास स्वामी जी महाराज का मानस महाकाव्य में नारी, किसी विषय को आधार मानते हुए आपका भी मानस महाकाव्य में नारी इसी पर थीसिस है रामचरितमानस में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में एकत्रित प्रिय निजात्म स्वरूप बंधुओं, माताओं, बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रिय भाई प्रोफेसर, मुझे तो यही कहने की आदत पड़ी हुई है, प्रोफेसर श्याम जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें याद किया। हमारी परम पूज्य बड़ी दीदी ब्रह्माजी स्वामी किशनकांत जी महाराज, उनसे भी इनका बहुत स्नेह रहा है। और ये बात जैसे अभी आपको बता रहे थे, ये 40 वर्ष से भी अधिक का समय का अंतराल हो गया है। यहाँ मेरा पहली बार आना हुआ इस हॉल में, जैसे हनुमान जी के दर्शन करने तो आए थे, तो इतना पुराना परिचय है, लेकिन वो स्नेह इनके हृदय में भी है और हमारे हृदय में भी है। तो आज इन्होंने इस अवसर पर दुख की घड़ी में याद किया, तो मैंने कहा अवश्य आएंगे। और फिर आज ऋषि, हम तो उनको, मैं तो पप्पू ही जानती थी, ऋषि भैया ने नाम दिया उनको, उनकी साधना को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए ऋषि नाम दिया। और इससे भी पहले लुधियाना से जो हर्ष है, ये इसका संबंध तो लुधियाना से था, तो तब से मिशन के नाते संबंध रहा, परिचय रहा। तो बहुत ही उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर के दुख भी हुआ, क्योंकि अभी कोई जाने का समय नहीं था। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में हम मृत्यु का बड़ा स्वागत करते हैं। हमें पता है कि जन्म और मृत्यु ये जीवन के दो किनारे होता है, जिसमें पूरी शक्ति हमारे में होती है 50 वर्ष तक। और उसके पश्चात ऋषियों ने कहा कि अब धीरे धीरे तुम अपने मन से कामनाओं का त्याग करना प्रारंभ करो। अब अपनी जिम्मेदारी अपनी संतानों को सौंपो। और घर में आजकल का तो वातावरण सिनेरियो और हो गया है, तो आप घर में भी रहते हुए अपने जीवन में से अब इच्छाओं को, कामनाओं को, गृहस्थ से रिलेटेड जो आपकी कामनाएं हैं,
इनको थोड़ा कम करो और अब समाज सेवा की ओर प्रस्थान करो। हमारी बहन इसका एग्जाम्पल है, हम लोग तो है ही। अब समाज को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। समाज के लिए जो तुम्हारे पास शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग यदि समाज के लिए करोगे तो सुंदर समाज का निर्माण कर दोगे। अपना कल्याण तो तुम कर ही लोगे। अपना कल्याण तो अपनी साधना के द्वारा होगा, नाम के द्वारा होगा, और सुंदर समाज का निर्माण तब होगा जब तुम समाज के लिए अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में, एक सेवा के रूप में, सहयोग के रूप में, साधना के रूप में जब सामने रखोगे तो फिर सुंदर समाज का निर्माण भी हो जाएगा। और संन्यास को बताया कि ये तो सबके लिए आवश्यक है, इसलिए चौथा आश्रम बताया, ये 4 आश्रम बताए हैं कि अब तो बिल्कुल तुम अपनी कामनाओं का त्याग कर दो और अगले जीवन की तैयारी करो। आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि बच्चे अपने पहले जीवन की बातें बताते हैं, तो हमारे चित्त में हमारे इस जन्म के संस्कार पड़े रहते हैं और वो हमारे साथ जाते हैं, वो अगले जीवन में भी हमारे साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, तो वो हमारे साथ साथ चलते हैं। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब हमारे उस मेमोरी में इकट्ठा हो रहा है और इसके अकॉर्डिंगली ही हमें अगला जन्म भी मिलता है। माता पिता संबंधी सब हमें अपने इस जन्म के कर्मों के अनुसार मिलते हैं।